जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं माथा रख के प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी नाक रगड़ के उन्हें प्रणाम करती हूँ और सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैंने अपने घर में आज मुझे गुरु जी ने उनके ही घर में उनकी ही कृपा से सत्संग कराया और मतलब आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आज सत्संग करना था, क्योंकि एक तो मुझे मई से ही कई बार मैसेज आया था कि बेटा कुड़िए तुझे 7 जून को सत्संग करना है, 7 जून को सत्संग करना है। उसके बाद ये भी मैसेज आ रहा था कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ और आऊँगा तो खाली हाथ नहीं आऊँगा, खुशियों की पोटली लेकर आऊँगा। और जब मैंने सोचा कि आज मैं सत्संग करूँगी तो मुझे लगा मैं कौन सा टाइम डिसाइड करूँ। पहले सोचा 2 बजे करूँगी, फिर सोचा 4 बजे करूँगी, फिर सोचा नहीं 6 बजे करती हूँ, फिर सोचा 8 बजे करती हूँ, फिर सोचा इवन 10 बजे करती हूँ। लेकिन मैं फाइनली शुरू कर पाई 11:45 पर। और वो इसलिए हुआ क्योंकि गुरु पापा तो खैर जानते हैं कि उनकी बेटी किस काम में उलझी हुई थी। एक्चुअली किचन का रेनोवेशन चल रहा था। किचन में पूरे शेल्फ़ वगैरह सब, उसके जो मॉड्यूलर किचन है ना, तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो उनको पूरा ठीक कराने में फुल डे लग गया। और संयोग ऐसा था कि मतलब उसको ठीक कराने के लिए आजकल हो रहा था और आज का ही दिन मिला। तो मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, काम तो अपनी जगह है लेकिन सत्संग तो मुझे करना है। चाहे कुछ हो जाए, आज के दिन में मुझे गुरु पापा ने 7 तारीख बोला था, तो मैं 7 तारीख को मैं सत्संग करूँगी। और शाम को मैंने अपने बेटे से फूल वगैरह मंगाया और सारी मतलब व्यवस्था करने के लिए, तो उसने जो भी सामान मैंने मंगाया था वो सब लेकर के आया। और क्योंकि जब वो लोग चले गए काम करने वाले, फिर मेरे को पूरी सफाई करनी पड़ी और हॉल से होते हुए आना जाना कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वो सब सफाई करते करते भी 1.5-2 घंटे बीत गए। कुल मिला के समय बहुत हो गया। फिर बच्ची को खाना खिलाना था, फिर ऐसे करके सब काम थे। हस्बैंड आए, फिर उनको भी खाना देना था। फिर बेटा मेरे को बोल रहा था, मैंने कहा कि तुम्हारे लिए खाने का क्या करना है? तो उसने कहा कि मैं मतलब हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो पास्ता बना देते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कड़ा प्रसाद और चाय तो रखूँगी ही, जल प्रसाद के साथ में पास्ता भी रख देंगे, तो पूरा एक हो जाएगा पूरा लंगर प्रसाद। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि वो मुझे नहीं बनाना पड़ा, बेटे ने बना के दे दिया। इसके लिए गुरुजी का भी शुक्राना और बेटे को भी शुक्राना। तो मैं बता रही थी कि गुरुजी जिसकी भी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जिसके जीवन में आ जाते हैं, गुरुजी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ तो कोसों दूर चली जाती हैं और खुशियाँ झक मार के उसके जीवन में आती हैं और हमेशा के लिए आ जाती हैं, वहीं ठहर जाती हैं। ये मैंने भी अनुभव किया जब 24 या 25 नवंबर था 2023, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। उस वक्त मतलब बहुत ही नया अनुभव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, पर मेरा अनुभव कुछ ऐसा है कि उसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो उसके बाद से मैंने बहुत तेज़ी से लाइफ में चेंजेस होते देखे मेरे घर में। और मुझे पता चला, मैंने करीब 1-1.5 साल पहले अपना नाड़ी ज्योतिष में भी दिखवाया था, तो वहाँ पर भी आया था कि शिव और पार्वती कह रहे हैं कि इसके जीवन में अंधेरा होने का कारण जो है वो ब्लैक मैजिक है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर में ब्लैक मैजिक किया है। किसी की कुदृष्टि है, किसी ने बुरी नज़र डाली है, किसी की मतलब नज़र लगी हुई है, किसी ने श्राप भी दिया है, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें थी। पर मुझे पता नहीं कि उसका मतलब समझ में नहीं आया और मैं सोच रही थी कि मैं फिर से इन लोग से बात करूँगी। पर हर पूजा का वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। मतलब एक छोटी सी भी पूजा रहती तो 25-30 हज़ार तो ऐसे ही ले लेते हैं, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी पूजा है उसके तो 1-2 लाख टाइप से भी ले लेते हैं। और मेरे पास उतने पैसे थे नहीं वो भी पूजा कराने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई घर में इतना पैसा खर्च करेगा। खैर, तो मैं परेशान तो बहुत थी और जान भी गई थी कि कुछ कुछ तो हैं चीज़ें जो आउटर हैं, और वो मुझे बहुत समय से लगने भी लगा था। और कुछ चीज़ें मैं टैरो रीडिंग भी देखती थी, वहाँ से भी मुझे पता चल जाती थी कि मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक तो किया गया है और एक नहीं कई लोगों ने किया। और कुछ कुछ जो हिंट मिलते थे उससे मैंने बहुतों का समझ भी लिया था, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी तो मैं किसी निर्णय और निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद जब 24 नवंबर को 2023 को गुरु पापा ने हाथ पकड़ा और अचानक से
उनका मैसेज आया और उसके बाद फिर एक के बाद एक सत्संग आने लगे और मैं सुनने लगी। तो वहाँ से मुझे पता चला कि किसी ने कई लोगों ने ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और उसके बाद फिर गुरु पापा ने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैं तुझे सपने में दिखाऊंगा कि किसने किसने ब्लैक मैजिक किया। और 2 बार गुरु पापा ने मुझे कुल मिला के 3-4 लोगों का चेहरा दिखाया और ये बताया कि इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर में ब्लैक मैजिक किया था। और जब मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों से बातचीत की तो मुझे ये समझ में आया कि अरे हाँ, मेरे ऊपर तो ये इस तरह के लोगों का, क्योंकि इनका कैसा एटीट्यूड था, ये कैसा मेरे साथ में व्यवहार करते थे, तो उन सब चीज़ों से समझ में आ गया। और जब गुरु पापा ने चेहरा दिखाया तो फिर उस बात पे मुहर लग गई कि ब्लैक मैजिक करने वाले ये लोग हैं। मेरे जीवन को एकदम उथल पुथल करके रख डाला था 1.5-2 साल बाकी। क्योंकि हम लोग मतलब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे और कभी भी हम लोग ऐसी लड़ाई कभी हुई नहीं थी हम लोग की कि हम लोग दिन भर मान लो किसी बात पे गुस्सा हो भी जाए तो नेक्स्ट डे भी उस गुस्से को कैरी करें, ऐसा पिछले 17 सालों में कभी नहीं हुआ। और अचानक से हुआ और अचानक से चीज़ें जो बहुत तेज़ी से, जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर डालो तो एकदम से मधुमक्खियाँ फैल जाती, उस तरह का जो लाइफ में हुआ। तो उससे मुझे ये तो लगने लगा था। खैर, गुरु पापा ने उसके बाद फिर मुझे सपने में भी दिखाया कि कैसे उन्होंने मेरा ब्लैक मैजिक काटा है। पर गुरु पापा ने ये भी बताया कि मतलब मेरे पति पर, मुझ पर और मेरे बच्चों को सबको पे मारण क्रिया भी की गई थी। हमारी लाइफ ख़राब हो जाए ये भी किया गया था, हमको बीमारियां लग जाएं ये भी किया गया था, बहुत कुछ किया था। लेकिन गुरु पापा ने बताया कि मैंने सब कुछ काट दिया है, सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। और ये मुझे समझ में भी आता है क्योंकि उस वक्त में और मेरे को समझ में नहीं आता था मेरा हमेशा सर दर्द क्यों होता है, मेरे को सर में इतना भारीपन क्यों लगता है। मैं पूरे टाइम सोती रहती थी, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को समझ में भी ना आए और अचानक से मैं सो ही रहती थी फुल डे। मैं काम करी, सोफ़े पे लेट गई, खाना खाया, सोफ़े पे लेट गए, कुछ जो भी काम अपना ज़रूरी किया, सोफ़े पे लेट गए, मतलब कुछ समझ नहीं आता था। और उस दौरान मेरे घर में कचरा भी, बोलते हैं ना, कबाड़ इकट्ठा होना, कोई फालतू चीज़ें पड़ी हैं अपन ने बाहर फेंका भी तो कई बार तो मेड अंदर ले आती थी कि कहीं ज़रूरत की चीज़ तो नहीं, मैं उसको कहती भी थी। तो मतलब कुल मिला के कचरा बाहर नहीं जा पा रहा था घर से। तो अगर ये शायद किसी संगत के लिए मैसेज होगा, अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है कि आपके घर से कबाड़ निकाल नहीं पा रहे हो आप, जल्दी से जल्दी निकालो, एक एक तिनका निकालो। कुछ भी चीज़ है, एक कील भी अगर फालतू की है तो उठा के फेंक दो। कोई रैपर है, डब्बा है, पॉलीथीन है, कुछ भी है, सबको उठा के फेंकना चालू करो, क्योंकि ये सब नेगेटिविटी होती है। और दूसरा ये सब जो है ना, ये इंडिकेशन भी होता है। तो बस गुरु पापा की शरण में चले जाओ, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। और कई बार ऐसा हुआ, मुझे गुरु पापा ने बहुत सारे अनुभव भी कराए और ये भी बताया कि तुझे अभी तू नहीं समझ रही है मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, तेरे को आगे जाके समझ में आएगा। और मुझे समझ में धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि मेरे लिए गुरु पापा और हमेशा उनका ये मैसेज आता था कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। और सच में गुरु पापा ने ये जो बहुत सारे मेरे जीवन में परिवर्तन हुए, वो उनकी कृपा से हुए और उनकी ही कृपा से हुए। ये मुझे समझ में आया क्योंकि वो तो सदाशिव हैं। शिव तो ब्रह्मा के लिखे को भी बदल सकते हैं और वो ही बदल सकते हैं, और तो कोई बदल नहीं सकता। तो स्वयं सदाशिव ने ये भी किया। मेरे जीवन की नेगेटिविटी और जो ख़राब लाइफ में कुछ घटनाएं घटने वाली होंगी, उन सबको उन्होंने मेरे जीवन से निकाल के मुझे नई लाइफ ब्लेस की, मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चों को। हर बात का मैसेज गुरु पापा देते हैं। आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु पापा, आपने मेरे जीवन में इतने सुख शांति लाए, इसके लिए शुक्राना। आपने मेरे को ऐसी मतलब कुछ ऐसी तकलीफ़ें हो गई थी जो मैं शेयर नहीं कर सकती उसको और मुझे लगता था वो तकलीफ़ कभी ठीक ही नहीं होगी, उसको गुरु पापा ने ऐसे ठीक कर दिया जैसे कभी थी ही नहीं। गुरु पापा, इसके लिए आपका शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस किया, इसके लिए आपका शुक्राना। मेरे पति को ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना। मेरे पति के काम को ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। और इसके अलावा आज जो मैं शुक्राना, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे पास में कहीं से कुछ अमाउंट आना था और वो अमाउंट बहुत 1.5 साल से अटका हुआ था और वो आ नहीं रहा था। तो गुरु पापा ने उस अमाउंट को आने में भी, अगर जनवरी में तो एकदम आना पक्का था, पर जनवरी से जून कराया। और उस वक्त मुझे लगता था क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है, इतना लेट नहीं होना चाहिए। पर मुझे समझ में आया कि मैं पहले एक MLM कंपनी करती थी और मैं उसका मतलब बड़ा मार्ट खोलना चाह रही थी, बड़ी शॉप खोलना चाह रही थी। उसमें करीब 10 लाख लगता, और अगर छोटी भी शॉप खोलती तो भी 6 लाख तो करीब लगते ही लगते।
अगर मैं वो 6 लाख लगा देती, इतनी बड़ी दुकान खोल देती, और अगर वो ढंग से नहीं चलती, तो गुरु पापा का मुझे मैसेज आता, तेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी मैं जैसे बच्चों की तरह जिद करते ना, मैं भी जिद करने लगती, नहीं गुरु पापा मैं नहीं जानती, आप जल्दी करिए, मेरे को बस मेरे को अमाउंट दिलवा दीजिए। तो गुरु पापा कहते तूने जिद मत किया कर, और जो तेरे लिए हो रहा है उसमें तेरी भलाई है, और बस तू देखते जा, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा होने दे। तो फिर मैं शांत हो जाती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ है कि मैंने गुरु पापा के ऊपर मेरा विश्वास ऐसा रहा कि बस विश्वास बना रहा, और वो भी गुरु पापा ने ही करवाया। मैं होती कौन हूँ कुछ काम को करने वाली, क्योंकि अगर होती तो पहले ही बहुत कुछ नहीं कर लेती क्या। तो गुरु पापा ने अपने आशीर्वाद से सही समय और सही दिन मुझे वो पैसे ट्रांसफ़र किए। उसमें भी वो पैसे कुछ कट-पिट के आने वाले थे, और वो बहुत कुछ हुआ। मैं बहुत टेंशन में भी आई, बहुत दुखी भी हुई कि इतने समय बाद ये पैसे मिल रहे हैं और उसके बाद भी सब कट जाएगा तो बचेगा क्या, फिर मतलब क्या निकला फिर। लेकिन फिर मैंने कह दिया कि मैंने सब कुछ गुरु पापा पे छोड़ दिया। जो गुरु पापा मेरे लिए जितना अमाउंट मेरे लिए उन्होंने डिसाइड किया ना, उतना आने दो। मेरे को किसी से कुछ नहीं कहना, ना बात करनी, ना कुछ करनी। और फाइनली गुरु पापा ने मुझे मैक्सिमम अमाउंट सारा अमाउंट दिलवा दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अमाउंट बड़ा था, बहुत बड़ा अमाउंट था, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट था। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। ये आप ही कर सकते थे, मुझे पता है, और आप ही ने करवाया है। और गुरु पापा का मैसेज आ रहा था, चल तेरा काम कल तक हो जाएगा, जा ऐश कर। और मालूम आज जब मैं सत्संग कर रही थी तो एक के बाद एक मैं हाथ में, क्योंकि वो सब अपन वेलकम बैंड चलाते हैं और अलग अलग वो चलाते हैं ना अपन सत्संग में चीज़ें, तो मैंने हाथ में मोबाइल लिया हुआ था और म्यूज़िक अब मैं साउंड बॉक्स में लगा दिया था। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रही थी सुनते सुनते अपना सत्संग में बीच में। तो मैंने देखा एक मैसेज आया जिसमें गुरु पापा बीच में है और एक तरफ पिताजी हैं उनके और दूसरी तरफ उनकी माता जी हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देख आज मैं और मेरे साथ में मेरे माता पिता भी आए हैं, हम तीनों आए हैं तुझे आशीर्वाद देने। मुझे इतनी खुशी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आप अपने माता पिता के साथ मेरे पास आए मुझे ब्लेस करने। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम। आज 7 जून को अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। उसके बाद फिर मैसेज आया कि तू तू देखते जा, मैं तेरे को इतना दूंगा कि तेरी झोलियाँ कम पड़ जाएंगी। मतलब गुरु पापा ने एक के बाद एक इतने सारे मैसेज देते गए। फिर ब्लैक मैसेज का भी कुछ कुछ मैसेज दिया और तबीयत ख़राब का भी कुछ दिया कि तूने ना कुछ सत्संग वगैरह ठीक से नहीं सुना है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं छोटे मोटे इन्फेक्शन के रूप में निकाल रहा हूँ, तो तू मतलब उसको सुन ले करके। और ये भी बोला कि तेरे घर में कुछ चीज़ कहीं पड़ी हुई है तो उसको वहाँ से उठा के फेंक। तो अब अभी तो रात के 2:20 हो रहे हैं, क्योंकि देर से शुरू हुआ था सत्संग और बीच में मैंने सुना वो सब। तो कल मैं करूँगी वो सब काम, गुरु पापा की मेहर रही तो कल हो जाएगा। तो इसके लिए गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसके जीवन में गुरु पापा आ जाते हैं उसको तो कभी मतलब फ़िक्र करने नहीं चाहिए। रोज़ में अरे हाँ, एक मैसेज और आया था गुरु पापा का कि हम तेरे से मिलने आए हैं, अब तो तू मुस्कुरा दे। उफ, क्या बताऊँ मैं, कौन है इस दुनिया में, ऐसा कौन है जिसको किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं उसकी पड़ी है। पर मेरे गुरु पापा को पड़ी है कि मेरे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई और उसके बाद जब एक के बाद एक अपमान आया, तो मैं सही बता रही हूँ, मैं हमेशा हंसती रहने वाली इंसान, मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। और सही वाकई में अब वैसी हंसी मेरे चेहरे पे नहीं आती है। तो गुरु पापा का हमेशा मैसेज आता है कि बेटा तू उदास मत हुआ कर, तू मुस्कुरा, तू खुश रहा कर। और आज भी सत्संग के बीच में भी गुरु पापा जैसे सामने खड़े और कह रहे हैं कि अब तो तू मुस्कुरा दे, मैं तेरे को ब्लेस करने आया हूँ अपने माता पिता के साथ में। और मुझे इतनी खुशी हुई, किसी का साथ मिले ना मिले गुरु पापा ने जो साथ दे दिया, और क्या चाहिए। और मैं पहले अपने आप को बहुत अभागी समझती थी, और जब एक के बाद एक मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, कमियाँ, नाकामयाबी, अपमान, बहुत कुछ हुआ। ब्लैक मैजिक ने सब कुछ ध्वस्त कर रखा था मेरी लाइफ को। तो मैं सोचती थी कि मैं मुझसे ज़्यादा अभागा कोई इंसान होगा नहीं इस दुनिया में।
मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है। पर मुझे समझ में आया, जब गुरु पापा ने बताया तो मुझे समझ में आया कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण था। और ब्लैक मैजिक करने वाले ने सिर्फ इसलिए किया था, मेरे कोई फैमिली का ही कोई क्लोज पर्सन है, उसने किया था ससुराल पक्ष में। क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती थी और मैं और मेरे पति हमेशा मिल के रहते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, तो शायद किसी को ये पसंद नहीं था। तो उस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया था हम लोगों को अलग करने के लिए। हम लोगों पे मारण क्रिया करी और बहुत कुछ किया। बीच बीच मुझे सपने भी आए और हिंट भी मिला, लेकिन अभी जब तक कि एकदम कंफर्म नहीं होगा ये मारण क्रिया किसने की है, क्योंकि 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने ये काम किया था। गुरु पापा ने कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं सबका सच सामने लाऊंगा, तुझे सब एक एक चीज़ बताऊंगा, तेरे से किसने क्या झूठ बोला है वो भी बताऊंगा, तेरे को सब कुछ बताऊंगा। और गुरु पापा का कहा तो पत्थर की लकीर होता है, वो बताएंगे। खैर मैं निश्चिंत हूँ, गुरु पापा के चरणों में मेरा जीवन है, मेरे परिवार का जीवन है। गुरु पापा जैसा चलाएंगे वैसा मैं चलूँगी। वो मेरे घर के गार्जियन तो 24 नवंबर को ही बन गए हैं, और उन्होंने कहा भी था कि मैं गार्जियन हूँ तुम्हारे पूरे परिवार का। तो मैंने उनको अपना गार्जियन तो वैसे ही बनाया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर अपनी लाइफ में कोई भी परेशानी आती, गुरु पापा ने कहा मैंने तेरा ये काम कर दिया, अब बोल तुझे क्या क्या परेशानी है, जो भी बात है, क्या चाहिए तुझे, बोल, मेरे सामने बैठ कर के बात कर। तो मैंने गुरु पापा से कहा था, गुरु पापा मैं जब सत्संग करूँगी ना तो बैठ के बोलूँगी। मेरी एक ही अरदास है गुरु पापा, आप मेरी बेटी को देख रहे हैं, मेरी बेटी को जो तकलीफ़ है वो ब्लैक मैजिक से ही हुई है, और उस ब्लैक मैजिक से हुई है, और मैं उस तकलीफ़ से बहुत परेशान हूँ। और हम मतलब मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम लोग बहुत परेशान हैं उस कारण से। तो गुरु पापा मेरी ये अरदास है आपके चरणों में कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक कर दीजिए, जिससे कि वो पूरी तरह से अच्छी हो जाए और हम लोग एक अच्छा जीवन आपके चरणों में व्यतीत करें। बस यही मेरी अरदास है। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। 2:25 हो रहे हैं रात के, अब मैं सोने जाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ और चीज़ें भी मैं इस शुक्राना सत्संग में ऐड करना चाहूँगी कि गुरु पापा कंसोल भी करते हैं, गुरु पापा धीरज भी दिलाते हैं, गुरु पापा आपको सब्र रखना भी सिखाते हैं, और गुरु पापा चैन से रहना, जिसको बोलते हैं ना शांति से रहना, ये भी सिखाते हैं। क्योंकि जब मेरा ये एक बहुत बड़ा अमाउंट, जैसा कि मैंने अभी शेयर किया है, सत्संग में आने वाला था, और मैं बहुत परेशान भी होती थी, कब आएगा कब आएगा, और पूरा अमाउंट आएगा कि नहीं, या मतलब बहुत सारे इफ़्स एंड वर्ड्स रहते थे। तो गुरु पापा हमेशा मेरे को, हमेशा उनका मैसेज आता था कि तू उदास मत हो, तेरा काम हो जाएगा, जा ऐश कर, तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है पर तेरा काम हो जाएगा, जा ऐश कर। तुझे नहीं मालूम मैंने तुझे कैसे कैसे नुकसान से बचाया है, किन मुश्किलों से बचाया है, और तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रख, तेरा काम हो जाएगा। और तेरे लिए मैंने जो समय डिसाइड किया है, सही बात है, अगर मैंने पहले मेरे पास में वो अमाउंट आ गया होता, और मैंने अगर कोई उतना बड़ा अमाउंट किसी बड़ी शॉप में लगा दिया होता, 10-12 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर देना, और जिसका कि कुछ अता पता ना हो, कितना बड़ा रिस्क था। और गुरु पापा तो स्वयं शिव हैं, वही बनाने वाले हैं, वही मिटाने वाले हैं, वही ब्रह्मा के लिखे को बदल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरह से बचाया भी और सब्र करना भी सिखाया। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा क्या बोलूं कि मैं अपने गुरु पापा को धन्यवाद दे सकूं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी शब्द बोले मुझे लगता है वो नाकाफ़ी है, वो पूरे नहीं हैं कि मैं अपने दिल का धन्यवाद उनके लिए प्रस्तुत कर सकूं। बस मैं यही कहूँगी, गुरु पापा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सारा शुक्राना। आपको जो भी शब्द पसंद हो, दिल से शुक्राना। और मैं सही बता रही हूँ, जब कल मैं मैसेज देख रही थी तो
जब मेरे सत्संग चल रहा था और अकेले ही मैंने सत्संग किया था, मेरे हस्बैंड भी बैठे थे और मैंने सबको समझा दिया था कि सत्संग चलेगा क्योंकि घर में ही करना, अकेले मुझे ही करना है, तो सब लोग शांत रहना, और जो सारे ये प्रोटोकॉल्स होते हैं मैंने सारे समझाए थे। तो वो सारा तो मुझे सपोर्ट घर से मिला। ये भी गुरु पापा की रहमत है, ये भी गुरु पापा की बहुत बड़ी कृपा है। मेरे हस्बैंड पूरे सत्संग तक वहीं बैठे रहे, मतलब सत्संग को ख़त्म होने को देर हो रही थी तो मैंने मतलब इशारे में उनको बोला था कि आप चाहो तो जाके सो सकते हो, क्योंकि 1:30-2 बज रहे थे, पर वो बैठे रहे, लास्ट तक बैठे रहे। और तो ये भी मैं बोलूँगी कि चाहे जान के बैठे, चाहे दिल से बैठे या यूं ही बैठ गए, पर गुरु पापा की रहमत तो उनको भी मिल ही गई। और गुरु पापा कहते हैं कि तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, मैंने जो लिखा है वो पूरा होगा और मैं अपने हिसाब से सबको जोड़ लूँगा। तो ये सब मैसेजेस आते हैं और वो पूरे समय ये बताते हैं कि तू मतलब तेरा काम कल तक हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जिस दिन अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा और बहुत सारा अमाउंट कट जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। पर गुरु पापा ने कहा कि तू चिंता मत कर, जो तेरे साथ मतलब मैं तेरे साथ कोई गलत नहीं होने दूँगा। और ये इस बात से मैं भी निश्चिंत थी। फिर मैंने अंत में जब सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतनी सारी बातें हो गई, इतना सब कुछ हो गया, तो फिर मैंने अंत में मैंने एक ही चीज़ सोची कि सब कुछ गुरु पापा के हाथ में छोड़ दिया। और मैंने कह दिया था गुरु पापा से, गुरु पापा आप जो करेंगे और जितना अमाउंट दिलवाएंगे ना, बस आपको जो लगता है आप वो करिए, बस जो सही है वो करिए, क्योंकि मुझसे भी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे मन में ये भी था कि मेरी तरफ से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से गुरु पापा अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ के चलाते हैं आगे तक के, और ब्लेस भी करते रहते हैं, सब्र करना भी सिखाते हैं, और ये भी देखते हैं कि उनके बच्चे उदास ना हो, उनके बच्चे खुश रहें। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं शिव पुराण ख़रीदूँगी, तो मैं शिव पुराण लेकर के आऊँगी और उसके बाद फिर अपने चैनल में रोज़ एक एक अध्याय शिव पुराण का मैं ज़रूर उसका पठन करूँगी, जिससे कि मतलब मुझे भी लगता था शिव पुराण, क्योंकि वो बार बार मैसेज आता था कि आप शिव पुराण पढ़ो, तुमको शिव पुराण डेली पढ़ना चाहिए, पर कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि मैं शिव पुराण नहीं खरीद पाई। और तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ऐसा है जिसके लिए शिव पुराण पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो रोज़ मैं पठन करके इसमें चैनल में डालूँगी, तो जैसे लोगों को मिलता जाएगा तो जिसको ज़रूरत होगी उसके काम आ जाएगा। मैं जानती हूँ बहुत लोग डालते हैं, पर मैं ये सेवा मैं भी देना चाहती हूँ, और ये मैं तब से सोच रखा था। जब मैंने शिव पुराण ख़रीदा भी नहीं था, तब से मैंने सोच रखा था कि ये मैं करूँगी, तो मैं उसका पठन करूँगी। और गुरु पापा से मेरी अरदास है कि मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, रोज़ डेली करना चाहती हूँ, ऐसे 4-5 दिन के लिए ऐसा नहीं, मैं डेली करना चाहती हूँ। तो मेरे ऊपर अपनी रहमत बरसाएं, अपनी कृपा बरसाएं कि मैं ये अमृत वेला कर सकूँ और अच्छे से कर सकूँ बिना सोए, क्योंकि मैं मतलब मुझे बैठे बैठे नींद भी आ जाती है। तो ये सबसे मेरे को बचा करके अच्छे से अमृत वेला कराएं, इसके लिए मेरी उनसे अरदास है। जितनी जल्दी पूरी कर देंगे, जो मतलब मेरे ठीक होगा वो कर देंगे। तो शुक्राना 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 गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।